आप हमसे बोले और बातचीत करें ताकि प्रभु हम सीख कर तुझ में बढ़े खुदावन। और प्रभु तेरे नाम की महिमा हो। स्वामी सब कुछ आपके हाथों में सौंपता हूं यीशु के नाम में, आमीन। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर का धन्यवाद हो। मैं बाइबल पढ़ रहा था और परमेश्वर ने मुझे वचन दिए। हम अपने आत्मिक युद्ध को कैसे जीत सकते हैं। हालेलुया। अभी तक हम क्या सीख रहे थे? कैसे हारते हैं। लेकिन अभी हम क्या सीखेंगे? कैसे हम अपने आत्मिक बल युद्ध को जीत सकते हैं। हालेलुया। मेरे अजीजों, हमें परमेश्वर का धन्यवाद हो। जब हम यहाँ पर मौजूद हैं तो याद रखिए आपके कान खुले होने चाहिए। यदि कोई सो रहा है बराबर में उसको थोड़ा जगा दीजिए। बोलो जागते रहो। हालेलुया। आइए हम यूसुफ के जीवन से सीखेंगे। किसने पढ़ा यूसुफ के बारे में? कौन है यूसुफ? हाँ जी, याकूब का बेटा। राजा कौन बोल रहा है? हालेलुया। यूसुफ जो है वो याकूब का बेटा है। हालेलुया। याकूब के कितने बच्चे हैं? 12। 12 में से जो है एक लड़का जिसका नाम यूसुफ है। परमेश्वर का धन्यवाद हो। यूसुफ जो है वो 11वें नंबर का बच्चा है। हालेलुया। तो इसका मतलब है उसके 10 बड़े भाई, ठीक है, एक छोटा है। और याकूब जो है वो यूसुफ से प्रेम करता है। माँ बाप तो सबसे प्रेम करते हैं, लेकिन समस्या ये रहती है, ठीक है, कि बच्चों को ऐसा लगता है कि मुझसे कम प्रेम करते हैं और छोटे वाले से ऐसा ही रहता ना। ज्यादातर ऐसा ही रहता है कि क्योंकि छोटे हैं, छोटों का केयर थोड़ा ज्यादा रहता है, ठीक है। बड़े सोचते हैं कि हमारा केयर कोई नहीं करता, ठीक है, इसलिए हमसे प्रेम नहीं करते। जबकि माँ बाप के लिए सब क्या है? एक साथ। हालेलुया। जो बड़े हैं उनको लगता है कि मेरा बाप जो है वो यूसुफ से ज्यादा प्रेम करता है, इसलिए वो यूसुफ से क्या करते हैं? जलते हैं। और अभी याकूब ने जो है यूसुफ के लिए एक अंगरखा बनवा दिया, वो भी कैसा? रंग बिरंगा है। उसको देख के और ज्यादा है। इसी के कपड़े ले आए है कि नहीं? होता है, क्योंकि मैं भी इसी प्लेनेट पे रहता हूं। हालेलुया। जिसके कपड़े लाए मेरे तो लाए नहीं। तो उनके भाइयों को भी जो है ये लगता है
इसलिए वो यूसुफ से और ज्यादा ईर्ष्या करते हैं। लेकिन परमेश्वर का वचन कहता है कि यूसुफ जो है वो परमेश्वर का डर मानने वाला है। हालेलुया। बचपन से ही वो याकूब को देखता है, याकूब के साथ रहता है, तो याकूब के परमेश्वर को भी जानता है। हालेलुया। याकूब के परमेश्वर को भी जानता है, इसलिए उसका डर उसको पता है। हालेलुया। और याद रखिए, हर एक के लिए परमेश्वर की योजना है। हालेलुया। बाजू वाले को बोलिए, आपके लिए परमेश्वर की एक बड़ी योजना है। हालेलुया। हम बिना योजना के यहां नहीं बैठे हैं। याद रखिए इस बात को कि परमेश्वर की योजना में है कि आज आपकी मौजूदगी यहां पर हो। परमेश्वर का धन्यवाद हो। परमेश्वर जो है वो यूसुफ को दर्शन देता है। और क्या दर्शन है, जरा थोड़ा सा देख लेंगे हम। उत्पत्ति उसका 37 अध्याय और उसका 5 वचन से हम पढ़ेंगे। और यूसुफ ने एक स्वप्न देखा और अपने भाइयों से उसका वर्णन किया। तब वे उससे और भी द्वेष करने लगे। और उसने उनसे कहा, जो स्वप्न मैंने देखा है सो सुनो। हम लोग खेत के पुले बांध रहे हैं और क्या देखता हूँ कि मेरा पुला उठकर सीधा खड़ा हो गया। तब तुम्हारे पुलों ने मेरे पुले को चारों तरफ से घेर दिया और उसे दंडवत किया। तब उसके भाइयों ने उससे कहा, क्या सचमुच तू हमारे ऊपर राज्य करेगा या सचमुच तू हम पर प्रभुता करेगा? सो वे उसके स्वप्नों और उसकी बातों के कारण उससे और भी अधिक बैर रखने लगे। फिर उसने एक और स्वप्न देखा और अपने भाइयों से उसका भी यूं वर्णन किया कि सुनो, मैंने एक और स्वप्न देखा है कि सूर्य और चंद्रमा और 11 तारे मुझे दंडवत कर रहे हैं। हालेलुया। देखिए परमेश्वर की योजना। जब हम शिमशोन और शाऊल के बारे में देख रहे थे, वहां पर भी हमने क्या देखा था? परमेश्वर की योजना, परमेश्वर का दर्शन। हालेलुया। यहां पर यूसुफ को भी परमेश्वर का दर्शन मिलता है और वो दर्शन उनके भाइयों को पसंद आता है क्या? अरे तू हम पे राज करेगा? पसंद नहीं है ना कि कोई हमारे सर पे आके बैठे। वो तो पहले से ही यूसुफ से द्वेष करते हैं और ऊपर से ये दर्शन जो है यूसुफ को परमेश्वर ने दे दिया है। 2 बार दर्शन दिया है, तो इससे क्या हो गया? और ज्यादा उनके अंदर द्वेष उत्पन्न हो गया। मेरे अजीजों, यूसुफ ने जो है अपने पिता को भी बताया कि मुझे ऐसा दर्शन मिला है। उसके पिता ने भी मुझे देखना होगा। परमेश्वर का धन्यवाद हो। याद रखिए, परमेश्वर दर्शन ऐसे नहीं देता है, वो योजना है। परमेश्वर भविष्यवाणियां होती है, वो परमेश्वर की योजना है।
यदि मेरे और आपके लिए कोई भविष्यवाणी निकल कर आती है, वो परमेश्वर की योजना है। मुझे और आपको उसके अकॉर्डिंग चलना पड़ेगा। परमेश्वर का घर जो है वो यूसुफ मानता है। और आइए देखते हैं यूसुफ के अंदर क्या क्या क्वालिटियां है। हालेलुया। उत्पत्ति 37 और उसका 12 और 13 वचन हम पढ़ते हैं। और उसके भाई अपने पिता की भेड़ बकरियों को चराने के लिए शेकेम को गए। तब इज़राइल ने यूसुफ से कहा, तेरे भाई तो शेकेम ही में भेड़ बकरियां चरा रहे होंगे, सो जा, मैं तुझे उनके पास भेजता हूँ। उसने उससे कहा, जो आज्ञा, मैं हाजिर हूँ। हालेलुया। पहला पॉइंट वो आगे बताते हैं। उसको पता है कि मेरे भाई मुझे देखना पसंद नहीं करते। लेकिन उसके बाप ने बोला है कि तेरे भाई जो है शेकेम को गए हैं और जाके उनका हालचाल क्या करके आ पूछ के आता है। यूसुफ के जीवन में ये क्वालिटी है मेरे अजीजों कि वो आज्ञाकारी है। ये आज्ञाकारिता मैं कई बार जो है इसके विषय में बोलता हूं। आज्ञाकारिता हमारे लिए आशीष को लेकर आती है। हालेलुया। यदि हम आज्ञाकारी नहीं है तो हम उन आशीषों को पा नहीं सकते। आदम जब तक आज्ञाकारी रहा तब तक आदम के जीवन में खुशियां रही। हालेलुया। ऐसा ही है ना। जब तक आदम जो है वो आज्ञाकारी रहा है तब तक जो है आदम अदन की वाटिका में रहा और वहां पर उसको सिर्फ एक ही काम करना है, परमेश्वर की स्तुति। वहां पर एक ही काम है, प्रभु का धन्यवाद करूंगा, उसकी संगति में सदा रहूंगा, साथ चलूंगा मैं जय जरूर पाऊंगा, प्रभु का धन्यवाद करूंगा। कोई और काम था क्या? नहीं, सिर्फ परमेश्वर की आराधना करना। लेकिन जैसे ही आज्ञा का उल्लंघन किया है वैसे ही क्या आ गया? देखिए कितने विकार आए। जैसे ही आदम ने आज्ञा का उल्लंघन किया है, वचन कहता है कि पाप आ गया, पाप की वजह से मृत्यु। हालेलुया। क्या आ गई? मृत्यु आ गई। आदम के लिए मृत्यु नहीं बनाई गई है, उसके सामने रखा है, क्योंकि परमेश्वर का स्वरूप और परमेश्वर की समानता में मुझे और आपको बनाया गया है। परमेश्वर मरता नहीं है। इसलिए आदम के लिए मृत्यु नहीं बनाई गई थी, आदम ने खुद मृत्यु को दिया। हालेलुया। मेरी बात समझ में आ रही है? आदम ने खुद मृत्यु को लिया है, क्योंकि साफ साफ बोल दिया गया था कि जिस दिन तू ये फल खाएगा उसी दिन अवश्य मर जाएगा। परमेश्वर से अलगता ही आ गई। देखिए
एक विकार तो ये मृत्यु आ गई, दूसरा परमेश्वर से अलगाई हो गई। अभी परमेश्वर चाहकर भी वो आदम के पास नहीं पहुंच सकता है, या आदम परमेश्वर के पास नहीं पहुंच, क्योंकि बीच में क्या गया? पाप आ गया। और वचन कहता है पृथ्वी के ऊपर श्राप आ गया। पृथ्वी के ऊपर श्राप आ गया, पृथ्वी श्रापित हो गई है। याद रखिए, वचन कहता है कि जब कोई एक व्यक्ति तौबा करता है तो स्वर्ग में भी खुशियां मनाई जाती हैं और ये धरती भी खुशियां मनाती है। क्यों? क्योंकि पृथ्वी का श्राप कम होता है। और स्त्री को जो है श्राप मिल गया। क्या मिल गया? कि जब तू बच्चा जनेगी तो पीड़ाओं के साथ जनेगी। आदम के ऊपर श्राप आ गया कि तू खून पसीने की कमाई को खाएगा। मिट्टी से पैदा हुआ, मिट्टी में मिल जाएगा। एक पाप की वजह से। यदि आज्ञाकारी रहता तो आज हम अग्नि की वाटिका में उसकी हम दोसरा कर रहे हैं। हालेलुया। परमेश्वर का धन्यवाद हो। याद रखिए, जब हम आज्ञाकारी रहते हैं, कोई भी आज्ञा, यहां से जब आज्ञा निकलती है, यदि हम आज्ञाकारी हैं तो हम परमेश्वर के प्रति वफादार हैं, हम चर्च के प्रति वफादार हैं और परमेश्वर की आशीषों में रहेंगे। हालेलुया। हम माँ बाप के प्रति आज्ञाकारी हैं तो परमेश्वर का धन्यवाद हो, माँ बाप हमें आशीष देगा। हालेलुया। यदि हम आज्ञाकारी नहीं है, आज्ञाकारी कैसे? आज्ञाकारिता का मतलब क्या है? हम आज्ञाकारी कब होते हैं? जब हम आदर करते हैं। यदि हम अपने माँ बाप का आदर करते हैं तभी तो कहना मानते हैं। यदि हम कहना नहीं मान रहे हैं तो इसका मतलब है कि माँ बाप के प्रति हमारा आदर नहीं है। हालेलुया। और याद रखिए, यदि माँ बाप के प्रति आदर नहीं है, हम परमेश्वर का कभी आदर नहीं कर सकते। हालेलुया। मेरी बात समझ में आ रही है ना? यदि माँ बाप का आदर नहीं है तो हम परमेश्वर को जो दिखता ही नहीं, दिखता है क्या? माँ बाप तो दिखते हैं कि नहीं? जब हम माँ बाप का आदर नहीं कर पा रहे हैं तो परमेश्वर का आदर कैसे करेंगे? वचन कहता है कि यदि तुम चाहते हो कि दूसरे तुम्हारा आदर करें तो पहले क्या करना पड़ेगा? उनका आदर करना पड़ेगा। हालेलुया। उसी वचन से पहले ट्रेलियों में लिखा रहता था। परमेश्वर का धन्यवाद हो। मेरे अजीजों, याद रखिए, आज्ञाकारी होना परमेश्वर को भाता है। क्यों? क्योंकि वो चाहता है कि हम आशीषित हों। उसने मेरे और आपके लिए बीमारी नहीं बनाई है, उसने मेरे और आपके लिए परेशानियां खड़ी नहीं की हैं। आज हम किसी भी समस्या से गुजर रहे हैं, आज हम किसी भी परेशानी से गुजर रहे हैं, वो परमेश्वर की देन नहीं है। वो मेरे और आपके लिए इसलिए है क्योंकि हम
परमेश्वर के प्रति वफादार नहीं है। हालेलुया। आज बहुत सारे लोग हैं, देखिए हम जब प्रभु भोज करते हैं, मैं पहले भी कई बार बोलता हूं, तो यहां पर जो है शायद सांस लेना भी मुश्किल हो जाता है। लेकिन अब हम अच्छे से बैठे, क्यों? क्या ये आज्ञाकारिता है? हेलो, वचन तो साफ कहता है ना, मेरे विश्राम दिन को पवित्र करके मानो है? लेकिन हम तो सिर्फ एक प्रभु भोज पे ही मानते बहुत सारे लोग है? याद रखिए मेरे अजीजों, हम अदृश्य संसार की बातें दृश्य संसार में कर रहे हैं। आसान नहीं। परमेश्वर का धन्यवाद हो, आज्ञाकारी आदम जो है आज्ञाकारी नहीं रहा, इसलिए बहुत सारे विकार आ गए। यूसुफ आज्ञाकारी है, उसके पिता ने बोला कि जाके जो है क्या कर, अपने भाइयों का पता लेकर आ। और वचन कहता है, यूसुफ ने क्या कहा? ये तो नहीं कहा मैंने ठेका ठहर गया उनका। सारा दिन मैंने देखकर कूद दे रहा हूं, बोला कुछ ऐसा? उसने कहा मैं हाजिर हूं। आसान नहीं है यदि कोई आपके विरोध में है और आप उसके पास जाकर बोले हाँ जी क्या हाल है तुम्हारा। यह सिर्फ यीशु मसीह शिक्षा देता है। हालेलुया। उसको पता है कि उसके भाई उससे कितनी नफरत करते हैं, लेकिन उसके पिता ने बोला है कि जाके अपने भाइयों का पता करके आ। और क्या बोलता है? मैं हाजिर हूं, मैं जाऊंगा। ऐसी तो उसने कोई आनाकानी नहीं किया। वचन कहता वो तुरंत चला गया और वही अंगरखा पहन के गया। उसके भाई लोग उसको देखकर क्या कर रहे हैं? तो सो रहे हैं। अरे देख यूसुफ आ रहा है, मौका मिला है हमें उसकी हानि करने का। वचन कहता उन्होंने सम्मति बनाई और क्या कर दिया? उसका अंगरखा उतार दिया और लिखा है सूखे गड्ढे में, कुएं में फेंक दिया है। आज लोग बोलते हैं ना कि अपना मारेगा तो छाप में तो फेर देगा, है कि नहीं? झूठी कहावत है। भाइयों ने थोड़ा सा भी तरस नहीं खाया है और कहां फेंक दिया? कुएं में फेंक दिया, उसमें पानी नहीं था। गिरा होगा क्या? चोट नहीं आई होगी। हम क्या बोल, प्रभु मैं सारा दिन तो प्रार्थना करूं,
प्रभु मैं सारा दिन तो वचन पढ़ूं, प्रभु उपवास भी रखूं, फिर भी मेरे के लिए क्या बनता? करते ना हम शिकायत? हेलो, करते हैं कि नहीं है? याद रखिए, जब हम प्रार्थना कर रहे होते हैं मेरे अजीजों, कई बार परमेश्वर हमें बदलने की बजाय हमारे आसपास का एनवायरनमेंट बदलना चाहता है और वो बदलता है। हालेलुया। हमें लगता है कुछ नहीं होगा, लेकिन वचन कहता है कि हमारा परमेश्वर ना ऊँघता है ना सोता है, 24 घंटे वो काम करता है मेरे लिए। वो क्या करे? हालेलुया। यूसुफ के जीवन में जो दर्शन दिया था, उस दर्शन को पूरा करने के लिए मेरे अजीजों याद रखिए, क्या एकदम से परमेश्वर उसको राजा बना देता? दाऊद को परमेश्वर ने अभिषेक किया। वचन कहता है जब शाऊल राजा था तभी उसका अभिषेक कर दिया। क्या अभिषेक होते ही एकदम से उसको राजा बना दिया? लगभग 38 साल लगे। हेलो, परमेश्वर तैयार करता है। यूसुफ को उसके भाइयों ने गड्ढे में डाल दिया, तन पे कपड़े भी नहीं छोड़े। कई बार जब हम परमेश्वर के प्रति वफादार भी हैं मेरे अजीजों, हमें ऐसी परिस्थितियों का सामना करना पड़ता है। याद रखिए, सिर्फ इसलिए क्योंकि परमेश्वर की एक बड़ी महिमा हमारे जीवन से होनी चाहिए। हालेलुया। यूसुफ आज्ञाकारी रहा। क्या आज्ञाकारी होने से आशीषें आ जाएंगी एकदम से? उन आशीषों के लिए तैयार होना पड़ेगा। यूसुफ को परमेश्वर तैयार कर रहा है। उसको गड्ढे में डाल दिया गया और अब गड्ढे में खाने के लिए क्या मिलेगा? खाने के लिए कुछ नहीं है, पीने के लिए कुछ नहीं है। भाई लोगों ने जो चोगा उसने डाला हुआ था उसको भी उतार के क्या कर दिया है? पिता को दिखाने के लिए वे इसको तो जंगली जानवर खा गए। एक के मन में दया आई, ठीक है, क्या कर दिया? जाके बाहर निकाला और बाहर निकाल के उसको बेच दिया। क्या कर दिया? बेच दिया। भाइयों ने यूसुफ को बेच दिया। इसलिए बेच दिया ताकि वो हमें आसपास भी दिखाई ना दे। जो दर्शन जो है यूसुफ ने देखा था, अरे हमें इसके आगे झुकना पड़ेगा, ऐसा कभी ना हो। लेकिन याद रखिए, हमारा परमेश्वर जिंदा है। हालेलुया। हमारा परमेश्वर जिंदा है। इस पूरे ब्रह्मांड को उसने बनाया है। मेरे लिए है भारत, मेरे लिए जो है, किसी के लिए पाकिस्तान है, किसी के लिए अमेरिका है, किसी के लिए कोई देश है, लेकिन परमेश्वर के लिए तो एक पृथ्वी है। हालेलुया। परमेश्वर के लिए तो एक पृथ्वी है। वचन कहता है पृथ्वी मेरे पांव की चौकी है और स्वर्ग मेरा।
मेरे अजीजों, वचन कहता है कि जिनको बेच दिया था उन्होंने आगे जाके एक और बार बेच दिया। अभी वो कहां पहुंच गया है? मिस्र के अंदर एक पोतीफर नाम का व्यक्ति है, उसके घर में वो पहुंच गया। दास है। दास की कोई वैल्यू है क्या? किसी ने दास प्रथा के बारे में पढ़ा होगा? उस समय में जो है कोई वैल्यू नहीं थी। यदि भेजने, जैसे हम मान लीजिए किसी जहाज में उनको भेजते हैं तो जहां पर 10 जन बैठते हैं वहां पर हो सकता है 50 को लाद के भेजें। बहुत सारे लोग तो रास्ते में मर जाते, उनके लिए ना खाना है ना पानी। लेकिन ये पोतीफर के घर में पहुंचता है और वचन कहता है कि पोतीफर की निगाहें यूसुफ के ऊपर लगी रहती। हालेलुया। आइए दूसरी क्वालिटी देखते हैं हम। वो विश्वास योग्य है। हालेलुया। क्या है? विश्वास योग्य। पहली क्वालिटी क्या थी? वो आज्ञाकारी है। और दूसरी क्वालिटी क्या है? वो विश्वास योग्य है। आइए मेरे साथ पढ़िएगा उत्पत्ति की किताब, उसका 39 अध्याय, उसका 4 वचन हम पढ़ देंगे। तब उसकी अनुग्रह की दृष्टि उस पर हुई और वह उसकी सेवा टहल करने के लिए नियुक्त किया गया। फिर उसने उसको अपने घर का अधिकारी बना के अपना सब कुछ उसके हाथ में सौंप दिया। हालेलुया। देखिए, यूसुफ जो भी काम करता है पोतीफर की नजर उसके ऊपर है। जिस काम में वो हाथ डालता है परमेश्वर सफल करता है। इसलिए पोतीफर ने क्या कर दिया है? अपनी सारी संपत्ति पर उसको अधिकारी। जब हम विश्वास योग्य होते हैं, वचन कहता है कि स्वामी ने एक को 5 तोड़े दिए, दूसरे को 2 तोड़े दिए और तीसरे को 1 दिया है। और कहां चला गया? दूर देश को चला गया है। हालेलुया। और 1 महीना चला गया, 2 महीने चले गए, वापस आया और वापस आके क्या बोलता है? चलो भाई हिसाब दो। हमें गीत गाते ना, यीशु मसीह लेखा पूछेगा, जीवन दी पोथी बंद खोल के। हालेलुया। वो स्वामी वापस आया है और बोलता है, 5 वाले को बुलाया। हाँ भाई, मैं तेरे को 5 तोड़े लेकर गया था, तूने क्या किया? उसने कहा, स्वामी मैंने 5 तोड़े और कमाए, ये 10 हैं। हालेलुया। क्या बोला स्वामी? धन्य है हे अच्छे और विश्वास योग्य सेवक, तू थोड़े में विश्वास योग्य रहा। याद रखिए, विश्वास योग्यता यदि हम परमेश्वर को दिखाते हैं, परमेश्वर का धन्यवाद हो। वचन कहता है जो आशीष उसने वहां पर दिया है, वो आशीष मेरे और आपके ऊपर भी हो। हालेलुया। लिखा, तू थोड़े में विश्वास योग्य रहा,
इसलिए 10 नगरों पे क्या कर, राज्य अधिकारी हो जा। हालेलुया। याद रखिए, विश्वास योग्यता सबसे ज्यादा जरूरी है। परमेश्वर को ऐसे लोग पसंद है। परमेश्वर का धन्यवाद हो। अब जब 2 वाले की बारी आई, उसने कहा स्वामी तूने 2 दिए थे, 2 और कमा के लेके आया हूं, ले 4। स्वामी ने क्या कहा? धन्य है ये अच्छे और विश्वास योग्य सेवक, तू थोड़े में विश्वास योग्य रहा। उसको भी 4 नगरों पे अधिकारी ठहरा दिया है। अब एक, जिसको 1 दिया था वो भी आ गया। बोलता हाँ भाई तू भी आ जा। बहुत चालाक है। बोलता है स्वामी मैं जानता हूं तू कठोर मनुष्य है। देखिए तारीफ भी कैसे कर रहा है। बहुतों को तारीफ भी नहीं कर दिया। बोलता है मैं जानता हूं कि तू कठोर मनुष्य है। स्वामी को पहले ही क्या बोल दिया? उसको कठोर मनुष्य बता दिया है। और देखिए एक तो वो उसको तोड़े देकर गया है, और तोड़े देकर जाने के बावजूद जब वो हिसाब लेने के लिए आया तो बोलता है मैं जानता हूं कि तू कठोर मनुष्य है। जहां तू नहीं बिखेरता वहां से बटोरता है। इसलिए मैं गया और जाके गड्ढा खोदा और मैंने जो तूने तोड़ा दिया था उस तोड़े को और अभी गड्ढा खोद के जो है दोबारा निकाल कर लेकर आया हूं। जब निकाल के दिया तो उसमें जंग लगा हुआ। हेलो, क्या आवाज आई? स्वामी खुश हुआ? क्या वचन आया? हे निकम्मे और आलसी, हे निकम्मे और आलसी दास। चाहिए था कि तू इस तोड़े को श्रापों को देता और मैं जब आकर हिसाब देता तो सारा हिसाब आ जाना था। इसलिए क्या करो, इसको उठाकर अंधेरे स्थान में डाल दो जहां पे दांतों का पीसना और रोना रहेगा। हालेलुया। याद रखिए मेरे अजीजों, विश्वास योग्यता मूसा और यूसुफ के बारे में हम देख सकते हैं। हालेलुया। एलिया और एलिशा के बारे में हम देख सकते हैं। बहुत कुछ है बोलने के लिए। विश्वास योग्यता मेरे अजीजों, सबसे पहले आपको आपके परिवार के प्रति दिखानी पड़ेगी, आपको आपकी चर्च के प्रति दिखानी पड़ेगी, आपको आपके पादरी के प्रति दिखानी पड़ेगी। परमेश्वर का धन्यवाद हो। परमेश्वर पसंद करता है। यूसुफ विश्वास योग्य था। परमेश्वर का धन्यवाद हो। पोतीफर पर जब वो उसके घर में था, जिस काम में हाथ लगाता था वही काम सफल होता था। इसलिए पोतीफर ने क्या कर दिया, उसकी विश्वास योग्यता को देखकर सारे घर का मालिक, सारी प्रॉपर्टी की देखभाल कौन करेगा? यूसुफ करेगा। ये क्वालिटी मेरे अजीजों हमारे जीवन में आनी चाहिए। पहली क्वालिटी आज्ञाकारी और दूसरी विश्वास योग्य
आइए थोड़ी सी देर के लिए तीसरी भी देख लेंगे। उत्पत्ति की किताब उसका 39 और उसका 17 वचन हम पढ़ देंगे। तब उसने उससे इस प्रकार की बातें कही कि वह इमली दास जिसको तू हमारे पास ले आया है, सो मुझसे हंसी करने के लिए मेरे पास आया था। और जब मैं ऊंचे स्वर से चिल्ला उठी, तब मैं अपना वस्त्र मेरे पास छोड़कर बाहर भाग गया। हालेलुया। पवित्रता यहाँ पर जो है पोतीफर के घर में उसकी एक पत्नी है और वचन कहता है कि यूसुफ जो है वो बहुत सुंदर है और यूसुफ जो है वो जवान है। पोतीफर की पत्नी की नजर जो है वो यूसुफ के ऊपर है। और वो यूसुफ को जो है वो पसंद करती है और कहती है कि मुझे जो है तेरे साथ सोना है। लेकिन मेरे अजीजों, यूसुफ परमेश्वर को पसंद करता है। हालेलुया। वो परमेश्वर का डर मानता है। और एक दिन जब मौका मिलता है, पोतीफर भी घर में नहीं है, कोई भी घर में नहीं है, अकेला यूसुफ घर में है, उसकी पत्नी आती है और बोलती है कि आज जो है मुझे तेरे साथ सोना है। लेकिन यूसुफ मेरे अजीजों वहां से भाग जाता है। हालेलुया। अपने अंगरखे को छोड़कर भाग जाता है। ये चिंता नहीं करता कि मेरा अंगरखा उसके पास रह गया है। हम पहले से सीख रहे हैं, हमने शमशोन से सीखा कि याद रखिए मेरे अजीजों, जितने भी पाप हैं उन पापों में सिर्फ एक पाप है, व्यभिचार का पाप, जिसमें हमें भागना है। यदि हम खड़े रहे तो हम पकड़े जाएंगे, हम मारे जाएंगे। वचन कहता है परमेश्वर पवित्र है। और वो चाहता है मैं भी पवित्र बनूं। हालेलुया। ऐसा ही तो लिखा है, मैं पवित्र हूं तुम भी। आसान नहीं है। दाऊद भी जो है जब उसको युद्ध में होना था तो वो कहां खड़ा है? छत के ऊपर खड़ा है, शिकार हो गया। ये पाप देखिए, बाकी सब पाप हम देह के बाहर करते हैं, लेकिन ये व्यभिचार का जो पाप है ये हम देह के अंदर करते हैं। और वचन कहता है तुम्हारा शरीर पवित्र आत्मा का मंदिर है। हम पाप करके परमेश्वर के मंदिर में नहीं पहुंच सकते हैं, हम परमेश्वर के लिए खड़े नहीं हो सकते हैं, हम परमेश्वर के लिए आराधना नहीं कर सकते हैं, हम परमेश्वर के साथ संगति नहीं कर सकते। यूसुफ भाग लिया।
उसने चिंता नहीं की कि मेरे साथ क्या हुआ, और वचन कहता है कि अगले ही पल उसको जेल जाना पड़ा। भजन संहिता यदि हम निकालें उसका 22 उसका 3 वचन, परंतु हे तू जो इज़राइल की स्तुति के सिंहासन पर विराजमान है, तू तो पवित्र है। हालेलुया। 50 उसका 23 भी, धन्यवाद के बलिदान का चढ़ाने वाला मेरी महिमा करता है, और जो अपना चरित्र उत्तम रखता है, उसको मैं परमेश्वर का किया हुआ उद्धार दिखाऊंगा। हालेलुया। लिखा है कि स्तुति के सिंहासन पर जो विराजमान है तू पवित्र है, और लिखा है जो अपना चरित्र को उत्तम रखता है। हालेलुया। चरित्र को क्या रखता है? उत्तम है। आज के दौर में आसान नहीं है। हालेलुया। आज के दौर में आसान नहीं है, क्योंकि पाप तो हम साथ में लेके रखते ना है। आजकल तो मोबाइल से सब काम चलते हैं। मैं ये नहीं कहता कि मोबाइल अच्छा नहीं है, अच्छा है, क्योंकि मोबाइल से बहुत सारी जानकारी मिलती है। कल की जो घटना घटी है जो है फटाफट मोबाइल के सामने आ गई, लेकिन उसका गलत इस्तेमाल शैतान जो है, हम सीख रहे आधुनिक मन युग में, तो जो परमेश्वर ने हमारे फायदे के लिए चीजें हमें तैयार करके दिया है, शैतान उनको हमारे खिलाफ इस्तेमाल करता है। हालेलुया। शैतान उनको हमारे खिलाफ इस्तेमाल करता है। लिखा है जो अपने चरित्र को उत्तम रखता है वो ही परमेश्वर के उद्धार को देखेगा। इसलिए मेरे अजीजों याद रखिए, परमेश्वर पवित्र है, हमें भी पवित्रताई की ओर बढ़ना है। पौलुस कहता है कि हम अंश अंश करके बदलते जाते हैं, अंश अंश करके, एकदम से नहीं मैं कह रहा। पौलुस भी कहता है इस बात को कि हम अंश अंश करके बदल रहे हैं। यदि कोई नहीं बदल रहा है तो मेरे अजीजों वो परमेश्वर का सामना करने के लिए तैयार हो। और वचन कहता है परमेश्वर के हाथ में पड़ना भयानक बात है। क्यों? लिखा है क्योंकि वो भस्म करने वाली आग है। इसलिए मेरे अजीजों याद रखिए, हमें युद्ध जीतने के लिए क्या करना पड़ेगा? सबसे पहला आज्ञाकारी होना पड़ेगा, दूसरा विश्वास योग्य, और तीसरा पवित्र होना पड़ेगा। हालेलुया। आइए सब अपनी आंखें बंद करें। Thank you, Jesus. 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 मेरे अजीजों अपने अंदर झांक कर देंगे। हमने अपने जीवन में परमेश्वर को कौन सा स्थान दिया है?
क्या ये तीनों क्वालिटियां हमारे अंदर हैं? यदि मेरे अजीजों इनमें से एक भी क्वालिटी हमारे अंदर नहीं पाई जाती तो हम परमेश्वर के योग्य नहीं हैं। वो हमारे बीच में है, वो हमें मौका देता है, हम जिंदा हैं। और वचन कहता है जिंदे लोग ही उसकी आराधना कर सकते हैं, जिंदा लोग ही अपने आप को परमेश्वर के सामने उपस्थित कर सकते हैं, जिंदा लोग ही अपने आप का इनकार कर सकते हैं, उसका अंगीकार कर सकते हैं, जिंदा लोग ही अपने पापों से तौबा कर सकते हैं। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। अपनी मर्जी से मैं चलता रहा, तुझको कभी ना अपना कहा, लेकिन प्रभु आज से मैं तेरे क्रूस को ले लेता हूँ, लेकिन प्रभु आज से मैं तेरे क्रूस को ले लेता हूँ। तेरी इच्छा पूरी हो जाए, हाथों में तेरे जीवन है ये, मैं मिट्टी हूँ तू है कुम्हार, मुझको उठा मुझको बना, मैं मिट्टी हूँ तू है कुम्हार, मुझको उठा मुझको बना। यस हम जानते हैं प्रभु, जब हम आपके सिंहासन के नजदीक आते हैं प्रभु, हमारी कमियां हमें नजर आती हैं, क्योंकि आपकी पवित्रताई तो बहुत है खुदा, तेरे परमेश्वर जिसका हम बयान भी नहीं कर सकते। सेनाओं के यहोवा, हम जानते हैं कि आप हमें पवित्र करें। तेरे परमेश्वर, आज भी बहुत सारी बातें प्रभु हमारे जीवन में काम करती हैं प्रभु, उन सब बातों से हमें आजाद कर, और परमेश्वर हम सब तुझ में बढ़ते चले जाए और तेरे नाम की महिमा। तेरे परमेश्वर सबको आशीष दे, परमेश्वर सबको आशीष दे, यीशु के नाम।